नमस्कार, मैं पवन कुमार आप लोग के बीच फिर दोबारा नए क्लास के साथ आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था लैंग्वेज इंग्लिश, काइंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। इसके बाद हमने बताया था कि आज आपको अल्फ़ाबेट हम पढ़ाएंगे। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। अब कहते किसको है अल्फ़ाबेट, तो कहता है कि एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो अक्षरों का ऐसा समूह, अरेंज सजा हुआ, प्रॉपर्ली मतलब ठीक ढंग से, सुसज्जित, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऐसा समूह जो ठीक ढंग से अरेंज्ड हो, वह दैट ग्रुप ऑफ लेटर्स, वैसे अक्षरों के समूह को हम लोग अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला कहते हैं। फिर कहता है कि देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। कहता है कि अल्फ़ाबेट में हमारा 26 अक्षर टोटल होता है इंग्लिश में। इसके बाद हमने अल्फ़ाबेट के बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेटर कि लेटर है क्या। तो लेटर का हिंदी होता है अक्षर। लेटर का हिंदी होता है अक्षर। और कहता है कि लेटर है क्या, तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। कहता है कि लेटर जो है इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी नहीं होती है। फिर कहता है बाई विच, मतलब जिसके माध्यम से, बी राइट ऑल इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के सभी शब्द हम लोग लिखते हैं। लेटर अक्षरों का वैसा समूह जो लेटर वैसा इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई को लेटर कहते हैं। इंग्लिश के सबसे छोटा इकाई को लेटर कहते हैं, और जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के सारा शब्द लिखते हैं। फिर कहता है कि इंग्लिश का एग्जाम्पल, लेटर का एग्जाम्पल है ए से लेकर जेड तक, जैसा कि मैंने बताया था कि टोटल जो होता है 26 होता है। यही हम लोग सबसे शुरुआत करते हैं लेटर। इससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते, नहीं जाते। फिर कहता है कि लेटर कितने तरह का होता है, तो लेटर हम लोग मुख्यतः 2 तरह से लिखते हैं, और वही कहता है कि एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, जिसे बड़ी अक्षर या छोटी अक्षर कहते हैं। बड़ी अक्षर इस तरह से लिखा जाता है, छोटी अक्षर इस तरह से लिखा जाता है। हमारा ये लेटर का 2 काइंड्स हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जितने टोटल 26 हैं, इसको भी जनरली तौर पे 2 भाग में बांटा गया है, और इसे बांटने का आधार जो है वो हिंदी व्याकरण के रूल को भी फॉलो करता है। जैसे वॉवेल लेटर का हिंदी हम लोग समझते हैं कि स्वर वर्ण। हिंदी का इसमें वॉवेल मतलब स्वर वर्ण एंड कंसोनेंट मतलब व्यंजन, जो कि हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़े हैं। फिर कहता है कि इंग्लिश वॉवेल लेटर 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, और 26 में से जब 5 वॉवेल में छाटेंगे, बांटना है उसको, ABCD टोटल को बांटना है, तो हमारे पास बचेगा 21। मतलब ये 5 छट गया तो B C D F G, इस तरह से टोटल हमारे पास बचता है 21। अब कहता है कि ये 2 ही नहीं, अब क्या कहता है कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, आधुनिक व्याकरण के अनुसार, इंग्लिश के लेटर को एक और पार्ट में बांटा है, एक और पार्ट में बांटा है, जिसका नाम है सेमी वॉवेल लेटर। सेमी वॉवेल का मतलब है कि ये ऐसा लेटर है जो कभी वॉवेल बनता है, कभी कंसोनेंट बनता है। यही सेमी वॉवेल, कभी वॉवेल बन जाता है, कभी कंसोनेंट बन जाता है। अब उसका है W और Y को, मतलब कंसोनेंट में इसे छाटा है ये 2 लेटर, जो है W और Y, इसका एक नया ग्रुप दिया है जिसका नाम है सेमी वॉवेल।
अब इसको बांटने का आधार देखिए, चाहता है कि बढ़ता कैसे। अब डब्ल्यू इसका जो बांटने का आधार है वो हिंदी व्याकरण के उच्चारण के अनुसार है। हिंदी व्याकरण में हम लोग जो लिखते हैं वही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने जो हम लोग लिखते हैं उसका आधार कुछ और होता है। WOLF अब कहता है कि WOLF का मतलब होता है उल्फ, और W का मतलब यहाँ पर व, W का जो कि यरलव्य में आता है, हिंदी में यरलव्य में आता है, तो ये व व्यंजन है। फिर कहता है वेन, वेन W और H को मिला के ये बन गया भ, मतलब यहाँ पे W जो बन रहा है भ जो कि व्यंजन है, और व्यंजन के कारण, और देखिए आगे फिर कहता है यहाँ पे W इसका उच्चारण ट और उ छोटी उ की मात्रा, यहाँ पे W और O मिलके उ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर यह व्यंजन हो रहा है। और उ जैसा कि जानते हैं हिंदी व्याकरण में उ हमारा स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण भौगोल का होता है। फिर कहता है लो, यहाँ पे L और W यहाँ पे O का उच्चारण कर रहा है, जो कि हिंदी व्याकरण में वो स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोवेल। इस तरह से W यहाँ पे कभी वोवेल बन रहा है, कभी कंसोनेंट बन रहा है, कभी वोवेल बन रहा है, कभी कंसोनेंट बन रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए बाई जो है यहाँ पे कंसोनेंट बन रहा है, व्यंजन बन रहा है, यहाँ पे भी कंसोनेंट बन रहा है। और यहाँ पे देखिए स्लोली बाई का उच्चारण यहाँ पे आपका बड़ी ई की मात्रा हो रहा है, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा हो रहा है। लेकिन इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये भौगोल, ये कंसोनेंट है और ये व्यंजन का उच्चारण कर रहा है। इस तरह से ये हमारा लेटर हुआ। अब लेटर के बाद हम लोग बात करेंगे आगे जो है वर्ड। क्या है? वर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वर्ड। वर्ड का हिंदी जैसा कि जानते हैं शब्द होता है। कहता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete sense is called word। अब देखिए, कहता है अक्षरों के वैसा समूह जो कंप्लीट अर्थ में उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। अर्थात हिंदी व्याकरण में भी हम लोग ने शब्द का परिभाषा पढ़ा है, वह अक्षरों के वैसा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक उसी तरह हमारा वर्ड का इंग्लिश में भी है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, बुक, पेन, गो, रीड, प्ले। अब यहाँ पे देखें तो ये अक्षरों का, इसमें 5 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, इसमें 2 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, इसमें आप देखिए तो 4 लेटर है। लेकिन अब कहता है कि वैसा जो मीनिंग दे, अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स है और बट मीनिंग ना दे, कंप्लीट अर्थ ना दे, तो उसको हम लोग वर्ड नहीं कह सकते। जैसे CXR इस तरह से, TXV, ये भी आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट ये आपका मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये तुम्हारा आपका वर्ड नहीं है और ये हमारा वर्ड है।
इस तरह से हम लोग आज वर्ड पढ़े, उसके आगे हम लोग अभी वर्ड में ही चलेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस तरह से हम लोग वर्ड पढ़ चुके हैं। अब आगे जो क्लास होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, इसी में वर्ड में ही चलेंगे। और अगर आपको ये समझ में आया, कोई अच्छा लगा होगा, ये बात वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये हम लोग को हेल्प सपोर्ट भी होगा और आगे आपको हम में मोटिवेशन आएगा, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। और हम आपके कमेंट आप हमें ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट कीजिए, जिससे कि हम अपनी जो निगेटिविटी होगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और जो पॉजिटिविटी होगा वो भी हमें पता लगेगा। इसलिए अगर किसी भी हाल में कमेंट कीजिए ही कीजिए, हम उसका जवाब जरूर से जरूर देंगे। थैंक यू।